Hello guys, today we start our lesson number 6, which name is life process. Myself Vinod sir. Guys, you know about the life process? क्या समझते हैं आप लाइफ प्रोसेस के बारे में? गाइस, क्या आप कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं? नो गाइस, देखिए, criteria to decide whether something is live. The most important criteria to decide whether something is live is movement. All living things move without the help of any external help. Some movements are easily visible, like the movements of body parts एंड अदर एनिमल्स जिसे हम वॉच कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसे हम वॉच नहीं कर सकते हैं. वो है एटॉमिक मूवमेंट्स या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं कि वो किसी पार्ट के अंदर हैं, किसी चौक में, किसी प्लास्टिक में या किसी और जगह पे जहाँ पर मूवमेंट्स मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट हमें नज़र नहीं आता है. तो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन सेल एंड टिश्यूज इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस. क्योंकि अगर ये मूवमेंट नहीं करते हैं, देन अगर हम मान रहे हैं कि ये स्टॉप हो गए हैं, तो लाइफ भी उसी वक्त स्टॉप हो जाएगी. तो इनका मूव में रहना जरूरी, इनका मूवेबल होना जरूरी है. और एक चीज़ हमें अच्छे से पता है कि अगर हम मूव करते हैं, हम दैट मीन्स हम कुछ वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. उस एनर्जी से हम आगे मूव करते हैं. ओके गाइस, तो हमारा चैप्टर है यहाँ पर लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं? तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक processes in living organisms which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respirations, transpirations, and excretions, and other like reproductions, न्यूरल सिस्टम्स वगैरह वगैरह. तो ये सारे सिस्टम जो हैं, ये हमारे लाइफ के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. अगर ये हमारे साथ नहीं होंगे या हमारी बॉडी में एक भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, एक भी सिस्टम, एक भी प्रोसेस अगर ठीक से प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो लाइफ जो है वो ट्रबल में आ जाएगी. अब यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट्स दिए हैं जिनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. न्यूट्रिशंस, मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी भी वर्क को करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अगर आपके पास में एनर्जी नहीं है तो आप उस फंक्शन को नहीं कर सकते हैं. तो इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, और फूड अगर वो ले रहा है, दैट मीन्स उससे वो डाइजेस्ट करके वो उससे एनर्जी को गेन करेगा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस. उस एनर्जी से वो अपनी बॉडी के जो दूसरे लाइफ प्रोसेस है, उन लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, उसको रनिंग में रखेगा. अब अदर दूसरे कौन से हैं वाइज? एज अ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशंस, रेस्पिरेशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो फूड लेते हैं, उस फूड से ग्लूकोज, वो फूड जो हमने लिए हैं उसमें जो ग्लूकोज हम डाइजेस्ट करते हैं, या डाइजेशन के थ्रू हमें जो ग्लूकोज मिलता है, उसे सेल ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. और ऑक्सीजन का लेना और वहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी को लिबरेट करना, ये प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है. यानी कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. और इसी एनर्जी से सारे लिविंग थिंग्स अपने वेरियस फंक्शंस को फंक्शन में लाते हैं, या वेरियस जो प्रोसेस है उसे फंक्शन में लाते हैं, और वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं. नेक्स्ट इसमें है ट्रांसपोर्टेशंस. ट्रांसपोर्टेशंस हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे कंटेंट्स जा रहा है, कोई हार्मोन्स है वो एक जगह से बन रहे हैं. हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होता है,
लेकिन उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के एवरी पार्ट और सेल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है उसका डाइजेस्टेड फूड का। तो उसके लिए हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज excretion is the process by which waste products are removed from the body। excretion का मतलब है, अब कई सारी प्रोसेस हमारी सेल्स के अंदर होती है। आपने 9th क्लासेस के अंदर ये देखा है, ये स्टडी किया है कि सेल्स के अंदर कई तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कई सारे कंटेंट्स बनते हैं जो उस सेल के लिए उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सेल उसे अपने एरिया से उसे बाहर निकालेगा। अब उसको अगर सेल को उन कंटेंट्स के रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन बॉडी भी उन कंटेंट्स को बाहर निकालता है। तो सेल से ऐसे कंटेंट्स को बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रिएशंस कहलाती है। बॉडी से ऐसे अनयूज्ड या अनयूजफुल कंटेंट्स को बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रिएशंस कहलाती है। तो इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। आप इसे सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली सेल भी वही करती है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास में 4 फंक्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट आपको दिया है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर जैसे डाइजेशन के अंदर हम फूड जो भी लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट के बाद में हम उसे बर्न करते हैं, उससे एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी से पूरी बॉडी के अंदर फैलती है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। नाउ थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम्स जिसमें हार्ट हमारा वर्क करता है, पूरी बॉडी के अंदर सारे कंटेंट्स को सप्लाई करता है। एंड थर्ड इज एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसमें एक्सक्रेशन होता है, नाइट्रोजिनस कंटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं जैसे लाइक यूरिया, यूरिक एसिड्स, अमोनिया एंड अदर अमोनियम कंटेंट्स। एंड किडनी फिल्टर them these contents from blood or from nitrogenous contents which name is urine। ओके, और हम इसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे आगे। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इज ए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, what do you know about the nutrition? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अभी हमने डिस्कस भी किया है कि हमारी बॉडी को ऐसे वो सारे प्रोसेसेस जिससे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट या एसेंशियल कंटेंट्स मिल सके, इट्स कॉल्ड्स न्यूट्रिशंस, जो हमारी बॉडी के मेंटेनिंग के लिए बेसिक हो, जो एसेंशियल हो, जिससे हमारी बॉडी नॉर्मल ग्रो कर सके, नॉर्मली डेवलप्ड हो सके एंड सारे फंक्शंस एज वेल एज नॉर्मल हो सकें। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म में सब में एक कार्बन का एक बहुत बड़ा पार्ट, ए लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। And most of the food are also carbon-based molecules. The outside raw materials used by living organisms are food, water, and air. Okay, guys. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई, अच्छे से आप जान गए। हर चीज में किसी भी थिंग्स के अंदर हम बात करें, हम फूड्स की बात करें, हम फ्रूट्स बात करें, हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं या किसी और कंटेंट्स की हम बात करते हैं, एवरीथिंग इज मेड बाय ऑर्गेनिक कंटेंट्स एंड इवन ग्लूकोज इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंटेंट। नाउ
मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी फूड किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, फूड का तरीका क्या होता है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, किस तरीके से वो मूव करते हैं। देखिए गाइस, टेक ऑफ फूड या बिहाफ ऑफ टेक ऑफ फूड्स ऑर्गेनिज्म आर वेरियस टाइप्स, बट जनरली हम उन्हें दो पार्ट्स के अंदर स्पेशली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज हिटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होता है एंड हिटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एक is a nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. That means ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स, इन दोनों को मिक्सअप करते हैं और एक न्यू कंटेंट्स यानी कि ग्लूकोज वो बनाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है बाय क्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो इस तरह का न्यूट्रिशंस कौन लेता है, पूरे अर्थ पर ओनली ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। सो दे आर नोन एज ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। और इस तरह का जो मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया हम उन्हें बोलते हैं। सेकंड इज हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, हिटरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें अलग अलग तरीके से फूड को लिया जाता है, गेन किया जाता है। इट्स अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि अपने फूड के लिए ये डायरेक्टली, मोड्स बहुत सारे हैं लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। वाई? बिकॉज इस पूरे प्लेनेट पर फूड प्रिपरेशन का काम यानी कि सनलाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क ओनली प्लांट ही करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ऑल एनिमल्स जो हैं या फंगस आ गए हैं या मैक्सिमम बैक्टीरियाज आ गए हैं, ये सारे हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर या हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस लेते हैं। अब हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस मैंने अभी बात की कि कई तरह के हो सकते हैं ये भी मोड इसके अंदर। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सॉरी सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशंस ये सॉरी सैप्रोफाइट न्यूट्रिशंस जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस इज ए न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डिकेइंग मटेरियल्स, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। गाइस इस लाइन को अच्छे से समझें आप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सड़े हुए या गले हुए जो डेड बॉडीज हैं या कोई फ्रूट्स है वो डेड हो चुकी हैं और उनसे स्मेल आ रही है, उनसे उन जगहों से फूड जो गेन कर रहे हैं, जो जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो वहाँ से फूड ले रहे हैं। तो इस तरह का जो फूड न्यूट्रिशन होता है उसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये अपने फूड को गेन करने से पहले, दैट इज खाने से पहले ही उसे डाइजेस्ट करते हैं आउटर ऑफ बॉडी।
उसको उस पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्प्रेड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं उस फूड पर, जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, एंड आफ्टर देन दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे टैपवॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, लाइकेन है, कस्क्यूटा, ओ सॉरी सॉरी, मशरूम्स हैं, ब्रेड हैं, ब्रेड मोल्ड का नाम सुना होगा, यीस्ट है, सम बैक्टीरिया हैं, और वेरियस फंगस आपने देखा होगा जो ब्रेड पर लग जाती है, रोटी है उन पर लग जाती है, या ऐसे जो भी खाने पीने की जो है वस्तुएं, मटेरियल्स उनके ऊपर लग जाती हैं, स्पेशली रेनी सीजन में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इट्स अ सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है कि डेड डेड कंटेंट से फूड को गेन करना, डाइजेस्ट पहले ही कर दिया जाता है आउटर साइड से, आउटर साइड ऑफ बॉडी, एंड देन उसको गेन किया जाता है। नेक्स्ट होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स का मतलब होता है जो किसी बॉडी पर चिपक कर रहें, बॉडी से अटैच रहें, और वो किसी दूसरे लाइव ऑर्गेनिज्म जो लिव है उन ऑर्गेनिज्म से वो गेन करें। इज a nutrition in which organisms get their food from living organism, जिसे हम होस्ट कहते हैं, विदाउट किलिंग देम। अब इसमें है कस्क्यूटा, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं अमरबेल, दिस इज कस्क्यूटा। ये दूसरे प्लांट्स पर जर्मिनेट हो जाते हैं। ऑर्चिड हैं, टिक्स हैं, लीक जो बालों में पाई जाती है, जुएं हैं जिसे अपन बोलते हैं, एंड राउंड वॉर्म्स, टैप वॉर्म्स, जिसे जनरली पेट के कीड़ों के तौर पे जाने जाते हैं ये, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। थर्ड पार्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशंस इज वेरी, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। होलोजोइक न्यूट्रिशंस जो है उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म काउंट किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, जो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, एंड आफ्टर देन दे डाइजेस्ट दैट फूड इनर साइड ऑफ बॉडी, एंड digested contents are separate in various part of body. Okay guys, it is a nutrition is which in which organisms take food directly and then digest and absorb it. इसमें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं, लाइक मोइबा, पेरामीशियम्स, बर्ड्स, फिश, ह्यूमंस एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। इट्स अ मोइबा एंड दिस इज अ मशरूम। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ saprophyte nutritions, and this is example of holozoic nutrition, and this is example of parasitic nutritions. Okay guys, नेक्स्ट है अपने टॉपिक, जस्ट 1 मिनट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स भी न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं। इस न्यूट्रिशंस को हम कल स्टडी करेंगे गाइस। थैंक यू। जितना आज हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से स्टडी करें, लर्न करें। ओके गाइस, थैंक यू।